Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book, and this is my lecture number 40 from chapter 12 areas related to circles. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 11. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल के सेक्टर और उसके सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, और इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 12.2 है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस को हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट और सेक्टर क्या होते हैं, ये आइए जान लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सेक्टर क्या होता है। इट इज़ द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन which is enclosed by two radii and the corresponding arc। लाइक हमारे पास एक सर्कल इस तरीके से है, इसमें हमने दो रेडियस बनाया। मान लीजिए हमारा दो रेडियस हो गया और इसका जो आर्क है इस तरीके से, ये वाला आर्क, इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस सर्कल को देखें, यहाँ पर दो रेडियस हमारे पास, एक है OA और दूसरा रेडियस है OB, ठीक है, और एक करस्पॉन्डिंग आर्क इसका हमने ले लिया APB। तो ये वाला हमने आर्क ले लिया। अब इन दो रेडियस और इस आर्क के बीच का जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। और एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और सेक्टर बनता है। कैसे? अगर हम आर्क को ऐसे ले लें, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर हम आर्क को इस तरीके से लें, AQB, इतना बड़ा आर्क ले लें अगर हम, और हमारे पास दो रेडियस है OA और OB, तो यहाँ पे दो रेडियस और इस बड़े वाले आर्क के बीच में सर्कल का जो पार्ट आएगा वो भी तो एक सेक्टर बन रहा है, लेकिन ये बड़ा वाला सेक्टर है। और ये जब हमने APB आर्क लिया था तो हमें छोटा वाला सेक्टर मिल रहा था। जब हमने AQB आर्क लिया तब हमें बड़ा वाला सेक्टर मिल रहा था। तो छोटे वाले सेक्टर को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, बड़ा वाला जो सेक्टर है दैट इज मेजर सेक्टर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर क्वेश्चंस में आपको सेक्टर दिया है तो आप समझेंगे, ये अंडरस्टूड होगा कि माइनर सेक्टर की बात की जा रही है। यानी जब भी सेक्टर पूछा जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, उस केस में आप माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। क्लियर? जब तक कि आपसे मेजर सेक्टर ना बोला जाए। अगर उसको मेजर सेक्टर पूछना होगा तो आपसे वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ठीक है। अदरवाइज सेक्टर का मतलब क्या होगा? माइनर सेक्टर। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेगमेंट क्या होता है। इट इज अ पोर्शन और पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन विच इज एनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ करस्पॉन्डिंग आर्क। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे हमने एक कॉर्ड ले लिया AB एक कॉर्ड है, और एक आर्क हमने ले लिया जिसका नाम है APB। तो इस कॉर्ड AB और इस आर्क APB, इनके बीच का जो पोर्शन है सर्कल का, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और एट द सेम टाइम अगर हम आर्क ये ले लें AQB, ये वाला आर्क ले लें, तब एक बड़ा सा और सेगमेंट बनता है। ये भी तो सेगमेंट बन रहा है। एक बड़ा सेगमेंट बनता है और एक छोटा सेगमेंट बनता है। छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े वाले सेगमेंट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है? जब हमने आर्क लिया APB, यानी जब हमने छोटा आर्क लिया है तो माइनर सेगमेंट बना है। जब हम आर्क ले रहे हैं AQB, यानी बड़ा आर्क ले रहे हैं, तो हमारे पास मेजर सेगमेंट बनता है। जब भी आपसे सेगमेंट बोला जाए क्वेश्चन में तो उसका मतलब होगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। जब भी आपसे सेगमेंट बोला जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो आप क्या समझेंगे कि हमसे माइनर सेगमेंट की बात की जा रही है। अगर उनको मेजर सेगमेंट पूछना होगा तो वो साफ साफ लिखा रहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। लेकिन अगर केवल सेक्टर लिखा है या फिर केवल सेगमेंट लिखा है तो आप समझेंगे कि माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट की बात की जा रही है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो, सेक्टर क्या है? रेडियस और एक आर्क के बीच का पार्ट। सेगमेंट क्या है? कॉर्ड और एक आर्क का बीच का पार्ट, ठीक है।
अब आइए देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला सबको पता है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब सर्कल का जो सेंटर है, मान लीजिए ये हम सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे इसका जो सेंटर है दैट इज ओ, ठीक है। इस सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल पूरा फॉर्म होता है, मैं कहूँ इस पॉइंट पर ये पूरा एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। तो सर्कल के सेंटर पे हमेशा 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। सर्कल के सेंटर पे हमेशा 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो जब भी सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है मतलब हम पूरे के पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 डिग्री 360 डिग्री के लिए एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर था। तो यूनिटरी मेथड अगर हम यूज करें उसमें हम कहें कि 1 डिग्री के लिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल फॉर 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप ये बताइए कि अगर मैंने 1 डिग्री के अलावा एक एंगल ले लिया है थीटा डिग्री, यहाँ पे थीटा डिग्री की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड है कि जब इस सर्कल का एंगल इस सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल है तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट सर्कल। जब 1 डिग्री का हमने एंगल ले लिया तो 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल यूनिटरी मेथड है। और जब थीटा का लिया तो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेम वही काम यहाँ पे भी किया गया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आप दे सकते हो कि 360 डिग्री एरिया है तो पाई आर स्क्वायर इसका जो है एरिया है। 360 डिग्री का एंगल जब है, सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल है तो एरिया पाई आर स्क्वायर है। जब 1 डिग्री का एंगल हुआ तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री हो गया, ठीक है। और अगर थीटा डिग्री के एंगल को हम कंसीडर करें तो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा, कि अगर थीटा एंगल का कोई सेक्टर है यानी OAPB, ये जो आपका सेक्टर बन रहा है OAPB, इस सेक्टर को कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा डिग्री का सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल इसका थीटा डिग्री है, मतलब सेंटर पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई आर स्क्वायर तो सबको पता है और इसमें क्या ऐड हो जाएगा, θ/360। बस इतना सा केवल याद रखना है, आपका एरिया बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता स्टूडेंट्स एक और कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। जब मैं कहूँ कि सेंट्रल एंगल हमारा 360 डिग्री है, जब सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है उस समय सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस, ठीक है। इसका मतलब 2 पाई आर ये होता है। अब अगर मैं कहूँ कि 1 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, ये हो जाएगा। अब हम थीटा डिग्री की बात करें, थीटा डिग्री पे सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, तो थीटा डिग्री पे सरकमफेरेंस हो जाएगा θ/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और ये थीटा डिग्री का सरकमफेरेंस क्या होता है, थीटा डिग्री का सरकमफेरेंस होता है ये आर्क का लेंथ ऑफ दिस आर्क APB, यही तो हुआ ना सरकमफेरेंस ऑफ थीटा डिग्री सेक्टर। इसलिए लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ एन सेक्टर ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा, θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बहुत ही सिंपल है। एरिया निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का, इसमें θ/360 का मल्टीप्लाई। और पेरीमीटर निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, उस केस में पेरीमीटर का फॉर्मूला है इंटू θ/360 डिग्रीज। वेरी सिंपल। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो आपको पता है सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पार्ट है। यानी यहाँ पर ये देखो, एक कॉर्ड है हमारे पास AB और आर्क है हमारे पास APB, यानी जो पार्ट हमारा शेडेड है
इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये सर्कल है, यहाँ पे हम इस पूरे सेक्टर की सेक्टर का एरिया निकाल लें, मतलब ओ ए पी बी, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लें। और उसके बाद ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। ठीक है, तो पूरा ओ ए पी बी यानी सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर दें तो हमारे पास ए पी बी ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको और समझा रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। मैं ये कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल दूँ, इस पूरे एरिया में से ओ ए पी बी एरिया में से अगर हम ओ ए बी इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, सेगमेंट ए पी बी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सेक्टर वाले एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, माइनस कर दिया, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, इस सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी क्या है, ये ट्राइंगल है, पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया हमने माइनस कर दिया, तो ये किसका एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ए पी बी सेगमेंट का। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई, थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया आप निकालना आपको पता है कि ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, तो उसके बेस पर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और उसके बाद सेक्टर के एरिया में से उसको माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया पता चल जाएगा। अब एक बात बताइए कि अगर आपको छोटे वाले सेगमेंट का एरिया पता चल गया तो क्या आप बड़े वाले सेगमेंट का एरिया बता सकते हैं, यानी मेजर सेगमेंट का एरिया बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? हम पूरे के पूरे सर्कल के एरिया में से अगर छोटे वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो बड़े वाले सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। क्लियर? हम पूरे के पूरे सर्कल के एरिया में से, यानी पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर क्या है, ये टोटल सर्कल का एरिया है। ठीक है, इसमें से अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया। यानी अगर कोई सर्कल है, इसमें ये माइनस सेक्टर है, ठीक है, तो मतलब कि पूरे सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेक्टर को निकाल दिया हमने तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसी तरीके से अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्रीज। यहाँ पर एंगल क्या है, 30 डिग्री है सेंट्रल एंगल। हमें क्या फाइंड करना है, सेक्टर ऑफ सर्कल, ये सेक्टर ओ ए पी बी, इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। इसमें हम थीटा अपॉन 360 डिग्री करते हैं। क्या करते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, इसलिए थीटा की जगह पे रखा गया 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू दिया गया है हमें, ये देखो 3.14 किया इंटू 4 ये क्या है, रेडियस है। इस तरीके से 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया ऑफ दिस सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का भी निकालना है स्टूडेंट्स। तो मेजर सेक्टर का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, इसमें से माइनर सेक्टर का माइनस कर देते हैं तो मेजर वाला आ जाएगा। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ये जो माइनर सेक्टर है, मतलब ओ ए पी बी। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3.14 इंटू 16 का मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 16 है, माइनस इस सेक्टर का जो एरिया आया है वो क्या आया है, 4.19।
4.19 लिखा और माइनस कर दिया तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया निकल गया। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। AYB एक सेगमेंट है, इसका एरिया हमें कैसे निकालेंगे ये हम देख रहे हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज 120 डिग्री। ये आपका रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर और इसका एंगल दिया है 120 डिग्रीज। देखो एक बात बता दूं आपको कि आपकी सिलेबस में ये जो 120 डिग्रीज का सेंट्रल एंगल है इसको निकाला गया है, सिलेबस से निकाल दिया गया है। यानी 120 डिग्रीज वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पेपर में नहीं आएंगे। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी है और आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। एग्जाम्पल तो कम से कम एग्जाम्पल नंबर 3 ज़रूर आपको नोट्स में लिखना है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हमें बस ये दिया है कि इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 120 डिग्रीज है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। और हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ, ये जो ब्लू वाला पार्ट है AYB, इसका हमें, इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। क्लियर? तो इसका एरिया निकालने के लिए आप देख रहे होगे, अगर हम सेक्टर का एरिया निकाल दें, सेक्टर क्या है, AOBY। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्टर है। इस पूरे के पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर ये जो ट्राइंगल है OAB, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, बाहर कर दें, पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो सेक्टर का एरिया निकालना तो आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 डिग्रीज इंटू πr²। ठीक है, तो यहाँ पे 120 डिग्री थीटा की वैल्यू क्या दिया गया है, 120 डिग्री, मतलब 120/360 इंटू πr²। इसकी मदद से जब आप एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे एरिया जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने सेक्टर का एरिया तो निकाल लिया है और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बाकी है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बाकी है, तब हम माइनस कर देंगे। अब आपके पास इस तरह का एक ट्राइंगल मिल गया जिसमें A, B और O है। यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर, मान लीजिए M पे कट करता है, जैसे कि O से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए M पे कट करेगा, तो इस केस में AM इज इक्वल टू MB होता है। ठीक है, AM इज इक्वल टू MB होता है और यहाँ पे जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करिए इस तरीके से, ऐसा है आपके पास कुछ, एक सेकेंड मैं इसको बना देता हूँ अच्छे से। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे M है, ये B है और ये O है। क्लियर? और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है। ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये OB की जो हाइट है, रेडियस है 21, ये आपको गिवन है, 21 आपको गिवन है। अब अगर किसी तरीके से हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ट्राइंगल के एरिया के लिए हमें पता है कि क्या होना चाहिए हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना चाहिए। तो बेस कैसे निकालेंगे और हाइट कैसे निकालेंगे? बेस तो हमारा AB है, AB की लेंथ हमें पता चल जाए, और हाइट इसका MO है, इसका मतलब OM की वैल्यू पता करनी है, और MB की वैल्यू पता हो जाए तो फिर हम इसका डबल कर देंगे तो वो AB की वैल्यू आ जाएगी। अब इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमें हाइपोटेनस पता है, ये 60 डिग्री है, तो हमारे पास 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा। मतलब अगर इसमें हम साइन 60 डिग्री देखें तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, MB अपॉन OB। ठीक है, और MB की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB को आप इस साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा OB साइन ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, और OB की वैल्यू क्या है, 21। साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 ये होती है। क्लियर? अब अगर MB की वैल्यू पता हो गई तो इसका दोगुना कर देंगे तो पूरा का पूरा AB हो जाएगा, क्योंकि AM और MB दोनों आपस में बराबर हैं।
तो ये अगर 21 इंटू रूट 3/2 है और ये भी 21 इंटू रूट 3/2 है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21 रूट 3/2। 2 से 2 कटेगा, इसका मतलब ए बी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 रूट 3, ये आ जाएगी वैल्यू। क्लियर। अब हम ओ एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ओ एम के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना पड़ेगा, cos 60 डिग्री। मतलब देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए हमें cos 60 डिग्री चाहिए, तो cos ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाएगा, cos ऑफ 60 डिग्री बराबर ओ एम मानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, 21 है, तो ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब 21/2। अब इसका एरिया निकल जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है 21 रूट 3 आया है, इंटू हाइट क्या है, हाइट 21/2 आया है, 21/2, दिस इज दी हाइट। अब ये पूरा ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब ट्राइंगल का एरिया जैसे ही मिल जाता है, उसको सेक्टर के पूरे एरिया में से माइनस कर दो तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसको आप पूरा सॉल्यूशन इसका देखिए और अपने नोट्स में लिखिए, समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे माइनस किया गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर, बहुत सिंपल है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 12.2 देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्रीज। यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस हमें क्या दिया गया है, रेडियस हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस है और इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। इसको नोटपैड पे करके देख लेते हैं। आइए नोटपैड पे कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। देखिए जैसे हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में यहाँ पे रेडियस हमें दिया गया है, ये 6 सेंटीमीटर का है और इसका सेंट्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री इसका है। तो एरिया ऑफ ये जो हमारा सेक्टर है OAPB, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 60 डिग्री, मतलब 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 22/7 ले लीजिए, ठीक है, इंटू रेडियस क्या दिया है 6, तो 6 इंटू 6, बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो। 6 और 6 से यहाँ पे क्या जाएगा, 6 से करोगे तो 60 आएगा, फिर 6 से करोगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 से करोगे तो ऊपर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 इंटू 22/7, चाहे आप 6 पाई भी लिख सकते हैं, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। और यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगाना मत भूलना, इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि आप एरिया लगा रहे हो, इसलिए यूनिट का स्क्वायर होगा, इसको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एक सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक है, एक सेकेंड प्लीज होल्ड ऑन, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। हाँ देखिए हमारे पास एक सर्कल है, इस तरीके से हमें दिया गया है, इसका सरकमफेरेंस जो है वो दिया गया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब 2πr की वैल्यू क्या दिया गया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें r की वैल्यू यहाँ से क्या पता चल जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 22/2π, मतलब 11/π, ये हो गई रेडियस की वैल्यू। और हमसे पूछा गया क्या गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट का मतलब जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि कार्टेशियन प्लेन पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसी तरीके से अगर आप इसमें क्वाड्रेंट्स बनाएंगे तो सर्कल के 4 पार्ट हो जाएंगे, 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, तो एक पार्ट जो होगा वो क्वाड्रेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये वाला क्वाड्रेंट ले लें तो इसमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि पूरे के पूरे सर्कल पे 360 का बनता है, तो इसका 1/4 जो होगा माने 1/4 होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर ये सेंटर है ओ ए बी तो हमें इसका एरिया निकालना है ओ ए बी का। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ओ ए बी। अब इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? सिंपली ये एक प्रकार का सेक्टर है, मतलब थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा क्या है? 90 डिग्री है, मतलब 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, या पाई को सिंपली पाई लिख दो क्योंकि यहाँ भी पाई हमने लिया है, इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 11 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन पाई। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका, फिर आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब एक घड़ी के मिनट हैंड के जो क्लॉक है, मिनट हैंड है, उसका लेंथ दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करता है? तो ये आइए देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा वी हैव अ सर्कल लाइक दिस, एक हमारे पास क्लॉक है, ये मान लीजिए मिनट हैंड है हमारे पास, इसका लेंथ हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 ही दिया है ना? हाँ, 14 सेंटीमीटर दिया है। अब ये 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर कर लेगा? 5 मिनट्स में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अगर 60 मिनट्स में मिनट का क्लॉक जो होता है 60 मिनट में कितना एरिया, कितना एंगल कवर करता है, कितना एंगल बनाता है? 60 मिनट में तो पूरा का पूरा एक बार घूम जाता है, इसका मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पे। ठीक है, इसका मतलब 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? 360 अपॉन 60। इसका मतलब 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? 5 इंटू 360 अपॉन 60, मतलब 5 6 जा 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब हमें इस सेक्टर की वैल्यू निकाल लेनी है, तो क्या आएगा? 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14 इंटू 14 कर दोगे तो आ जाएगा एरिया। क्लियर? इसके बाद 4th नंबर में, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है सर्कल का जो कि 10 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल है, वो एक राइट एंगल बना रहा है सेंटर पर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में एक कॉर्ड है हमारे पास, ये कॉर्ड है, यहाँ पे सेंटर है, मान लो सेंटर का नाम O है, कॉर्ड आपका AB है। ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बोला जा रहा है कि 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसका रेडियस दिया गया है 10। रेडियस क्या दिया गया है? 10। अच्छा, एक बात बताइए, हमें इसमें सेगमेंट की वैल्यू पूछा है, तो मान लीजिए यहाँ P है, यहाँ पे मान लीजिए Q है, तो माइनर सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा? सेगमेंट APB, ये वाला आपका माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी? सबसे पहले हमें पूरा का पूरा सेक्टर की वैल्यू निकालनी है, सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, पहले हम पूरा सेक्टर OAPB का एरिया निकाल लेते हैं। ये एरिया कितना आएगा? 90 अपॉन 360 इंटू पाई मतलब 22/7
इंटू आर की वैल्यू 10 है इंटू 10। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इस पूरे ओ ए पी बी का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए जो भी एरिया आ गया हम उसको ऐसे लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ओ ए पी बी, ये एरिया आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा स्टूडेंट्स, ओ ए बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है, चाहे ओ ए को बेस मान लो तो ओ बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो हाइपोटेनस है ना, ए बी आपका हाइपोटेनस है। तो इसमें से एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया आपका आएगा सेक्टर का एरिया, इसमें से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस कर दो, तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 10 दिया गया है। तो पूरे सर्कल की वैल्यू पता करने के बाद ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा उसको माइनस कर दो। तो माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करोगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्रीज एट द सेंटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एक आर्क है जो कि सबटेंड कर रहा है 60 डिग्रीज एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है ओ, इसका एक आर्क है, मान लीजिए ये आर्क है ए बी। ये आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको आइए नोटपैड पर ही करते हैं। हमारे पास इस तरीके से सर्कल है, तो यहां पे मैंने एक आर्क ले लिया ए बी, ये मान लीजिए सेंटर है ओ। तो सेंटर पे ये आर्क जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पे। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, आर्क का लेंथ चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आर्क का लेंथ चाहिए होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पैरीमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कमफेरेंस। तो ये क्या हो जाता है 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितना दिया गया है 60, मतलब 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, कुछ भी लिख दो, 22/7। और रेडियस क्या दिया है, रेडियस इसमें देख लेते हैं 21 दिया गया। अच्छा, रेडियस आपका 21 दिया है, तो 7 से 21 जाएगा, 3 आएगा, 66 और 6 यहाँ पे 1/6 आएगा। तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे 22 आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द आर्क क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये रेडियस 21 है, तो सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सेक्टर का फॉर्मूला एरिया का। तो थीटा की जगह 60 लिख दोगे, 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 21 इंटू 21। इसकी वैल्यू निकाल दो, आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये जो कॉर्ड आपका ए बी है, इस कॉर्ड का आपको इस कॉर्ड और ये जो आर्क है इसके बीच का जो सेगमेंट है, जिसको मैं यहाँ पे शेड कर दे रहा हूँ, इसका एरिया निकालना है। तो पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया, ओ ए बी का एरिया निकाल लिया। इसमें से ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। तो देखो ये जो ट्राइंगल है वो इस तरीके का है, ऐसा है कुछ, ये है ओ, ये है ए और ये है बी। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है
और ये 21 का साइड है रेडियस, और ये भी 21 का रेडियस है। इसका मतलब ये 20 मतलब दोनों आपके साइड्स बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। और एक एंगल जब 60 हो गया, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 120 होगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स भी 60-60 के होंगे, क्योंकि इनके आमने सामने के साइड्स बराबर हैं। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, साइड की वैल्यू 21 है, तो √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी मदद से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। फिर इस सेक्टर का एरिया जो आएगा उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपको सेगमेंट का एरिया पता चल जाएगा। सो दिस वॉज द हिंट हाउ यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, आप अपने से कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।